आज हम दो बड़ी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों ही जानलेवा बीमारी है। एक है 4th ग्रेड का कैंसर और दूसरा सिकल सेल। ये जो मैया बैठी है इसको भी जेनेटिक सिकल सेल की प्रॉब्लम। सिकल सेल में एक तो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, फिर वो खसिया की तरह टेढ़े मेढ़े नुकीले और मोटे मोटे हो जाते हैं। हमारे जो ब्लड सेल हैं, ऑक्सीजन पूरा उनको नहीं मिल पाता है, फिर पूरे शरीर में कहीं पर भी उपद्रव करते हैं। किसी को लिवर की, किसी को किडनी की, किसी को हार्ट की, किसी को ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैं बहुत पहले गया था ओडिशा, तब अम्मा ने हमारा कैंप अटेंड किया था और तब से अम्मा कर रही हैं। तो इनकी बेटी भी बैठी है मैत्री जी, और जो है मैत्री जी के पिताजी पूर्णचंद्र साहू जी भी हैं, माने प्रतिमा जी के पतिदेव। और अब मैया पूर्ण स्वस्थ है। अब जो 6-7 रहा करता था हीमोग्लोबिन, वो तो 13 से 14 के बीच में रहता है। और वो बीमारी जेनेटिक जो सिकल सेल के बारे में बहुत भ्रांति है। हम खाली सर्वकल्प क्वाथ पिला के, लिवोग्रिड दे करके, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क आदि पिला करके ही ठीक कर देते हैं सामान्य जड़ी बूटियों से। और ये तो पूछेंगे अभी प्रतिमा से, उससे पहले ये बाबा हमारे 4th ग्रेड का कैंसर, चेहरा काट दिया, गला काट दिया और मरणासन्न हो गए। इन्होंने देखा कि वह फिर दोबारा रिकरेंस हो गया, सब गोलियां फेंक दी और डायबिटीज लंबे समय से था, खत्म हो गया। पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो गया था, मसल्स लॉस हो गया, टांगे गई, लीवर गया, किडनी, हार्ट, पेट, सब, पीठ, आंख भी चला गया सब। और अब क्या हाल है बाबा? इसी में बोलो। हाँ, हेलो, क्या हाल है? मेरा पहला डायबिटीज से पूरा शरीर खत्म हो गया था। मैंने सोते सोते भी योगा कर दिया और बाद में फिर कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो कैंसर में तो मैंने क्या किया, डॉक्टर की गोली नहीं ली, खाली उसने ऑपरेशन किया। हमारी गोली ना, आयुर्वेदिक की गोली ली। तब सुबह गोमूत्र 4 टोपन, उसमें सिस्टोगिट डायमंड और कर्पूर गोल्ड, काचनार वटी, नीम घनवटी, ये सब लेता था। शरीर भी पूरा इसका गल सड़ गया था। कायाकल्प और सरकल्प ने मेरा शरीर फिर वापस कायाकल्प कर दिया। कायाकल्प कर दिया। और ये मैंने बोला था सुबह सुबह औषधि लो तो 10 गुना लाभ करता था, वो सुन लिया बाबा जी ने। तो गोधन अर्क के साथ आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम, हल्दी, इसके साथ ले लिया ये गोली और फिर प्राणायाम करता रहा। हाँ, 2-4 घंटा कपालभाति किया और अनुलोम विलोम तो दिन भर जब भी समय मिले तभी अनुलोम विलोम, और 3-3, 4-4 घंटा कपालभाति। समय भी रात को जब भी आंख खुल जाए तभी अनुलोम विलोम। ये लगन चाहिए, तो इससे एपोप्टोसिस बॉडी का रेगुलेट हो जाता है, बॉडी की ऊर्जा पूरी नियंत्रित होती है। होता है, मैं अनुभव उसका। उम्र कितनी बाबा? 70 साल की उम्र है। कभी भी ना रात को ना 3 बजे उठता था, 2 बजे उठता। मरने का है ना, क्या को मरने का, बाबा जी बोलते हैं ना, चलो करो, लगा रहा है। अभी मैं अभी रिपोर्ट करा क्या है? दौड़ सकता। अब किस में रिपोर्ट करके आए? हमें पुणे में है ना कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हाँ। कैंसर स्पेशलिस्ट खाली। अच्छा, उसको ना सबसे बढ़िया। क्या नाम है हॉस्पिटल? गैलेक्सी। तो अभी रिपोर्ट नॉर्मल आया? नॉर्मल। डॉक्टर क्या बोला? अरे कैसा करती है, ये मरा क्यों नहीं है? तुमने क्या किया? मैंने वही योगा बाबा जी का चला, हो गया। लो, ये तो इसका नाम है धैर्यशील। सच में इतनी धीरज रखा। और ये हमारी, हाँ, ये हमारी दूसरी माता है। माता, तुम्हारा क्या हाल है? मेरे की जेनेटिक ये सिकलिंग था। सिकलिंग बोलते हैं, सिकल सेल बोलते हैं। हाँ। तो बाबा जब 2008 में उड़ीसा गए थे, उनके देख के अपने गांव का नाम भी बताओ ना। खड़ियार रोड में गए थे। उस दिन से देख के रोज आस्था चैनल देखती हूँ। सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक बैठ जाती हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और औषधि क्या ली थी आपने? औषधि कुछ नहीं लिया बाबा, कुछ भी नहीं लिया। लो, केवल योग से ठीक हुआ। आपके भाई को भी तो सिकल सेल है? भाई को, बड़े पिता के भाई। हाँ, बड़े पिता। हाँ। अच्छा, बड़े पिताजी को भी?
बड़े पिता की बेटा बेटे को। तो ये जेनेटिकली सब में नहीं आता है, किसी किसी में आता है। हाँ। किसको आ गया? तो बीट लेकिन ये जेनेटिक सिकल सेल, मैं लोगों को बोलता हूँ जेनेटिक लीवर, जेनेटिक किडनी, जेनेटिक बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, हमारे जीन्स तो 100 200 500 साल पहले बड़े शुद्ध थे ना, तो ये बीच में गड़बड़ झाला हुआ है। योग करने से हमारी मूल ऊर्जा, मूल चेतना, जो मूल प्रकृति है उससे हम जुड़ जाते हैं और जेनेटिक सिकल सेल ठीक कर लिया। और क्या क्या ठीक किया? थायराइड भी था बाबा, थायराइड ठीक, थायराइड भी ठीक किया। हाँ। श्वास भी था, सांस भी था, हाँ ये भी ठीक किया। हाँ। रोज प्राणायाम आस्था चैनल देख के रोज करती हूँ 2.5 घंटा। अभी तो बेटी को लेके आई है। बेटी क्या करती है? जी मैं उड़ीसा गवर्नमेंट में टीचर। ये हमारी बेटी उड़ीसा गवर्नमेंट में टीचर है, ये भी खुश है। जी बाबा जी, मेरे भाई को थायराइड हो गया, ये 2007 में, हाँ। 2007 में टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड। तो उनको इतना हैवी डोज का मेडिसिन दिया गया कि उनको इन्फेक्शन हो गया हार्ट में, और डॉक्टर ने बताया कि वो रियूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया है और पेनिसिलिन लेना है, पूरा लाइफ टाइम लेना है, 21 दिन के गैप में। हाँ, हर 21 दिन हर के 21 दिन के अंतराल, पूरे पूरा लाइफ टाइम लेना है, ऐसे बताए थे। और वो 2008 से ही प्राणायाम स्टार्ट किया और अभी वो बहुत स्वस्थ है और पेनिसिलिन भी नहीं लेता है। तो ये क्रिटिकल, मैंने तो जब पूछते हैं मैत्री से, नहीं पूछते तो पता ही नहीं लगता इसके भाई को क्या लाभ हुआ है। ऐसे लोगों को अप्रतिम लाभ होता है। अब हार्ट का इन्फेक्शन तो बड़ा खतरनाक होता है, तो उससे मौत हो सकती है, और वो जिंदगी भर ये हर 21 दिन के अंतराल से ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना। तो ये चाहे भैया का क्या नाम है? सत्यव्रत साहू। सत्यव्रत साहू हो, चाहे हमारी माता जो है प्रतिमा हो, चाहे धैर्यशील हो, ऐसे ये प्रेरणाएं हैं कि योग के प्रमाण आज हर गांव गली मोहल्ला में है। योग के प्रमाण है आप स्वयं, आत्म प्रमाण। आप तो प्रमाण तो है ही योग, और योग वो विरासत है पूरी दुनिया के लिए हमारे पूर्वजों की, जो काम WHO नहीं कर सका, जो काम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के सब डॉक्टर्स और किसी दवा से नहीं हो पाया, हॉस्पिटलों से नहीं हो पाया, वो काम योग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से हो रहा है। इसलिए आओ, योग आयुर्वेद प्रकृति और संस्कृति की ओर लौटो। भस्मों में भी बड़ी ताकत है। सोना चांदी हीरे की भस्म आदि देते हैं, रस रसायन, कूपी, पक्व। रस वैद्य को पहले सबसे बड़ा वैद्य माना जाता था, राज वैद्य ही रस वैद्य हुआ करते थे। तो अब जो राजाओं को चिकित्सा उपलब्ध थी, वह हमने सारी प्रजाओं को, आम लोगों को उपलब्ध करा दी है। तो आपके भी परिवार में किसी को भी, चाहे लिवर किडनी फेलियर है, चाहे कैंसर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे सिकल सेल है, चाहे ट्राइजोमिनोलॉजिया है, SLEMS है और MND है, कितने भयंकर रोग क्यों ना हो, बस एक बार योग की शरण में आओ और सारे रोग मिटाओ, व्याधि मिटाओ, सहज समाधि, रोगों से मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति का सुख पाओ।